रेंज का पहला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें रेंज पूछी जाती है। द रेंज ऑफ द फंक्शन ये है। अगर इसका बुकीज मेथड देखेंगे तो पहले हम लोग बुकीज मेथड देख लो, फिर हम अपने स्मार्ट तरीका से चलेंगे, ठीक है। हाँ, कुछ क्वेश्चन में होते बुकीज ही मेथड लगते हैं और कुछ कुछ क्वेश्चन में स्मार्ट तरीका भी और लग जाता है, ठीक है। तो इसमें केवल केवल बुकीज मेथड काम करेगा, स्मार्ट तरीका आएगा नहीं। तो पहले सबसे पहले बुकीज मेथड देखो। इसमें क्या होता है बुकीज मेथड, जो एफ एक्स लिखा है, जैसे ये लिखा है एफ एक्स बराबर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, यही तो लिखा है। तो इसको सबसे एफ एक्स को हम बाई मान लेते हैं, ठीक है। इसको ऐसे लिखते हैं, कोई दिक्कत। अब हम क्या करते हैं, एक्स के पदों में फंक्शन निकालेंगे। तो पहले इसका इधर मल्टीप्लाई करा लो, क्या हो जाए एक्स स्क्वायर बाई हो जाएगा प्लस बाई, इधर इक्वल क्या बचेगा एक्स, ठीक है। इसको इस साइड लेके आओ, तो एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस बाई, ठीक है। तो इतना हो गया। तो एक्स के पदों में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। ये इक्वल टू जीरो कब है, जब इस डिटर्मिनेंट रियल होगा। क्या होगा, रियल। तो इसकी हम क्या कर सकते हैं, 4x टू बी रियल, मतलब डी की वैल्यू जीरो हो या फिर जीरो से बड़ी, तभी तो रियल कहलाते हैं। है तो इसमें क्या डिफरेंस, इसका डी की वैल्यू क्या जीरो है, जीरो से बड़ी हो। ये तो होता है डी। अच्छा, डी का फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही तो होता है ac, ये लिखा है। बी की वैल्यू यहाँ से कितनी है, -1 का स्क्वायर प्लस 4 सॉरी -4। ए की वैल्यू कितनी, बाई। सी की वैल्यू कितनी, बाई, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यहाँ तो 1 माइनस का 4 बाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसमें यहाँ से क्या माइनस का 4 कॉमन ले लें, तो क्या बचेगा 1/4 माइनस के और इधर के प्लस के बाई स्क्वायर हो जाएंगे ग्रेटर देन इक्वल टू। ये पूरा मल्टीप्लाई इस साइड करेंगे तो इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी, माइनस से करेंगे करो। लगती है इधर कर लो, चलो इधर ही कर लो, जब लग रहे हैं इधर ही कर लो, ठीक है। ऐसे कर लो। तो ये क्या हो जाएगा, बाई स्क्वायर माइनस के 1/4, इनक्वालिटी कैसी हो जाएगी, चेंज, ग्रेटर वाई तो लेस वाली हो जाएगी, ठीक है। अब एक कोष्टक में ए प्लस भी, एक कोष्टक में ए माइनस भी, लेस देन जीरो, इतना कर लिया। अच्छा, अब इसको एक काम करें, इसको वो अपना लूप बना लो, या कितना माइनस के 1/2 और यहाँ के 1/2, तो लूप बना लो। तो निगेटिव वाला यही तो आएगा हमारा, ठीक है। तो रेंज इस तो हमारे बाई की जो फंक्शन किसमें, बाई की, तो रेंज डोमेन किसकी निकालेंगे, डोमेन ऑफ बाई क्या होगा, -1/2 से 1/2, यही तो होगा। लेकिन हम क्या निकाल रहे, रेंज। तो ये जो बाई की क्या है, डोमेन, तो एक्स की क्या हो जाएगी, रेंज एक्स, समझ गए। तो नहीं तो इसकी सीधे ये रेंज कहलाएगी। बाई के फंक्शन में क्या है, डोमेन है, तो हमारा एफ एक्स के फंक्शन में क्या हो जाएगी, रेंज। जो डोमेन निकलती है उसको हम रेंज मान लेते कुल मिला के। यही तरीका, 1 माइनस के 1/2 से प्लस के 1/2, ये हमारा कौन सा आंसर है। एक सेकंड, तो इसमें कुछ एक सेकंड को ना, ठीक है। तो हमारा कौन सा आंसर, बी पार्ट। ये तो मान लो थे बेसिक क्वेश्चन। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे लगाएंगे जो बेसिक से लगते हैं, मतलब उसमें फार्मूला यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, लिखते हैं, ठीक है। इसमें बोला लेट एफ रियल टू लियर, इसका क्या मतलब, इसका आगे बताएंगे जब हम लोग निकालेंगे 1/(1) मैनी, तब इसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी तो इससे काम चला लो, ठीक है। बी द फंक्शन ऑफ डिफाइंड द, ये दिया है फंक्शन की वैल्यू ये है, बोल रहे रेंज बताओ। अगर इसको बेसिक से लगाएंगे तो कठिन हो जाएगा, तो हम लोग बुकीज मेथड ना लगा के अपना एक्स्ट्रा मेथड लगाते। देखो सबसे पहले कॉस से खेलते, किससे, कॉस से, ठीक, यही तो है। कॉस का ग्राफ देखो कैसे बनाया था मैंने, ये वाला बनाया था कॉस का ग्राफ। अरे पेट फटो मत, ज्यादा फटना मत। कॉस का ग्राफ किधर बनाया था, ये वाला।
इसमें कहते कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी 1 होती है और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है -1। तो यही यही सीधे डायरेक्ट लिख दो, क्यों इधर उधर भटकना। ठीक है, रख दो भैया। तो इसकी एक बार एफ एक्स हमको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 माइनस, एक बार क्या लिख दो, मैक्सिमम वैल्यू कितनी 1 होती है, एक बार क्या लिख दो, मिनिमम वैल्यू -1 हो, तो यही तो होती है। इसको सॉल्व कर लो, 1/1 आ जाएगा, इसको सॉल्व करो 1/3 हो जाएगा। ठीक, इसमें एक चीज ध्यान रखो, इसमें ये छोटी है और ये बड़ी है, तो इसकी रेंज डायरेक्ट निकाल लो कितनी हो जाएगी रेंज। पहले छोटी लिखते हैं 1/3 से और मैक्सिमम वैल्यू 1, डायरेक्ट इसकी डायरेक्ट आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, अब एक और इस टाइप के और भी क्वेश्चन देखते हैं। साइन में देख लो, मान लो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। चलो इसको देख लो, बोला एफ एक्स बराबर 1/4 साइन 2x। ठीक, इसका इससे खेलते हैं। इसकी वैल्यू एक बार कितनी मैक्सिमम 1 होती है, मिनिमम कितनी होती है -1 रख लो। एक बार क्या कर लो, जो रेंज हो कि 1/4, एक बार मैक्सिमम कितनी होती है 1, एक बार कितनी मिनिमम कितनी होती है -1, -1। ठीक, ये कितना आएगा 1/3 आएगा, ये कितना आएगा 1/5 आएगा। तो छोटा ये है बड़ा ये, तो रेंज कितना आ जाएगा 1/5 से 1/3। मस्त लग रहे हैं। हाँ, और देखो क्वेश्चन बोल लेंगे इसकी बताओ रेंज। तो इसकी क्या +1 रखेंगे, एक बार -1 रखेंगे, एक दम +1 रख दो, 1 + 3, एक दम +1, इतने रख दो, एक दम -1, 1 + 3 -1, यही तो होती है। अच्छा, इसको सॉल्व करना क्या आएगा, ये कहता है 3 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ जाएगा। इधर क्या आ जाए -3 -2 आ जाएगा। तो रेंज पता क्या हो जाएगी, -2 से 4, डायरेक्ट लग देना। अब दूसरा क्वेश्चन देखो इसी प्रकार के, इसका देखो, इस वाले क्वेश्चन में देखो बोले इफ y बराबर 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस cos 2 थीटा, ये y लाइस इन द इंटरवल। इसका मतलब है कि रेंज पूछे y लाइस इन द इंटरवल, मतलब y की रेंज कहाँ तक हो सका। तो देखो इस वाले क्वेश्चन में ये मत कर देना कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम 0 से 1। अब स्क्वायर वाले बता ही नहीं यार, साइन स्क्वायर चलो बताएंगे, और इसकी वैल्यू ये रखना, ऐसा मत करना। जब ये तब हम लोग एक्स इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 जैसे ये है, इसकी एक बार +1 रख देते थे, एक बार -1 रखते, ये तब रख सकते थे केवल फंक्शन केवल एक ही जगह दिखा हो। जैसे इस वाले क्वेश्चन में केवल एक ही जगह था, और वाले जो इस वाले क्वेश्चन में जो मैंने लगाए हैं, इस वाले क्वेश्चन में केवल एक ही जगह दिखाता है, इस वाले क्वेश्चन में केवल एक ही जगह दिखाता है। अगर कहीं यहाँ पर प्लस sin x हो जाता है या फिर tan x होता है, तब ये फार्मूला नहीं लगा पाते, ये वाले ट्रिक समझे। इसमें देखो एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, तब ये नहीं रखेंगे, पता चलेगा एक बार +1 रख दो, एक बार -1 रख दो और निपटा दो, तब ये नहीं लगता है। ये तरीका कब लगता है, जब केवल एक ही बार दिए हो। चलो देखो अब इसको देखते हैं, कॉस के फार्मूला खोल दो, cos 2 का फार्मूला अभी तो याद कर लो, और जब हम पढ़ाएंगे त्रिकोणमिति तब फार्मूला कैसे याद करे जाते हैं सारे सिखाएंगे। ठीक है, चलो cos 2 का होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। इसी cos वाले cos एक ये होता, एक कौन सा, तो cos 2 थीटा बराबर होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। देखो आप कॉस के ये वाला फार्मूला रखोगे कि ये वाला, मेरे हिसाब से देखो यहाँ साइन है तो यही वाला रख दो, साइन वाला, इसको क्यों रखो। ठीक है, रखो। साइन स्क्वायर थीटा और माइनस cos 2 थीटा की जगह क्या लिख दो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। y बराबर क्या था 4 साइन थीटा, ये माइनस 1, ये प्लस का हो जाएगा साइन थीटा, कितना 6, y बराबर ये 4 और 1, ये y 6 साइन
स्क्वायर थीटा माइनस। अब देखो इस पूरे वाले फंक्शन में केवल एक ही बार दिखा है, और साइन स्क्वायर का ग्राफ देखो कैसे बनता है। साइन स्क्वायर का ग्राफ तो साइन एक्स का ग्राफ हम लोग कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ऐसे 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 तो बनाते हैं। ये किसका है, साइन एक्स। अगर हम साइन स्क्वायर एक्स का बनाएं, किसका, साइन स्क्वायर एक्स का, तो इसमें क्या होता है, साइन स्क्वायर देखो, साइन स्क्वायर की वैल्यू निगेटिव में नहीं हो, तो जो निगेटिव वाला पार्ट ऊपर ऊपर आ जाता है, ये वाला बन जाता है हमारा, ये वाला। ठीक, तो हमारे साइन स्क्वायर का ग्राफ कौन सा आएगा, ये तो मतलब जीरो से मैक्सिमम वैल्यू कितनी तक, एक आए, तो इसकी रेंज क्या है, जीरो से एक तक रख सकते हैं। ठीक है, तो हम एक बार क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे, एक बार एक रखेंगे, तो रखो भाई, एक बार जीरो रख दो, 6 इंटू जीरो माइनस 1। एक बार क्या रखोगे, एक 1 रखोगे, 6 इंटू 1 माइनस 1। सॉल्व करो, कितना है, 6 0 माइनस 1, कितना 6 माइनस 1 कितना आएगा, एक ये माइनस 1 आएगा, इधर 5 आएगा, तो रेंज क्या हो जाएगी, -1 से 5। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार। ये दिया है, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। ये का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, इसके बारे में नहीं पता तो थोड़ा थोड़ा हिस्ट्री देख लो, इसका डिटेल बता देंगे अभी। उस टाइम बताना चाहिए था, उस टाइम नहीं। इसका जैसे x बराबर है 2.03, 2.3 लिखा, क्या लिखा, 2.3। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट कितना होता है, 2, और फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है, 0.03। ठीक है, ये होता है फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब, समझ गए। और फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ कैसे बनता है, ये मान लो बाईस, ये 1, ये 2, ऐसे ये 3, इधर 0 -1। तो अच्छा ये बताओ, x बराबर हम लिखें, x बराबर रखें, बता दें डायरेक्ट, इसका ग्राफ ऐसे बनता है, डायरेक्ट जब बताएंगे बता देंगे थोड़े दिन में। ये इसका ऐसे बनता है, ये इसका ऐसे बनता है, ये इसका ऐसे बनता है। ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी, 1 होती, कितनी है, 1 है। तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ का ग्राफ कहते हैं 0 से 1, समझ गए। एक चीज याद रखना, इसमें एक ये पूरी नहीं, देखो ये सर्किल बना ओपन वाला, ये एक लेते नहीं, एक तक पहुंचते हैं। इसका अगर रेंज पूछी जाए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की, तो 0 से 1 तक लेते हैं, एक लेते हैं, ये है मतलब। तो यही मान रख दो इधर, इसका ग्राफ नहीं बताया था, इसका रेंज निकाल रहे हैं। इसका एक बार क्या रखोगे, 0 रखोगे, एक बार 1 रखोगे। 0 रखोगे तो ये वाला कोष्टक लग जाएगा, ये बाद में लगा दें, हाँ 0 चलो लगा दो अभी। 0 रखोगे तो कौन सा, क्लोज वाला रखो, 3 - 2 इंटू 0। और जब ये वाला रखोगे, 1 रखोगे, तो ओपन इंटरवल लगाना, 2/3 - 2 इंटू 1। ठीक है, देखो क्या है, 2/3 आएगा, इधर क्या आएगा, 2/1 आएगा। तो बड़ा कौन सा है, 2 है, छोटा कौन सा, ये है। तो 2 में इसकी रेंज क्या आ जाएगी, 2 से, सॉरी ये वाला ऐसा लगेगा, बड़ा सही तो लिखा था, अरे सही तो, 2/3 से 2। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बोल ले कि फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन, ये है। देखो हमको पता है एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे होता है, एक्स स्क्वायर का इस प्रकार होता है, ये इसका किसका, एक्स स्क्वायर का। तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी। तो इसमें टक दे, हाँ अगर क्वेश्चन ये दिया होता, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तब आप तब नहीं कर सकते कि पता चले एक्स स्क्वायर की ये एक बार 0 रख दो, एक बार इन्फिनिटी रख दो, निकाल लो। नहीं, ये तब रख सकते, केवल एक ही बार दिया है, एक ही बार तो दिया है, तब रख सकते हैं। जैसे त्रिकोणमिति में साइन कॉस 2 बार दिया तो एक बार 1 और -1 नहीं रखा था, केवल एक बार दिया तब रख सकते हैं। अब जैसे ये एक बार दिया है तब रख सकते हैं, एक बार क्या रखेंगे, 0, एक बार 0 रखेंगे, एक बार इन्फिनिटी रखेंगे, रख दो। एक बार क्या रख दो, 0 रखोगे तो क्लोज इंटरवल आएगा, 0 रखोगे क्लोज इंटरवल, अगर इन्फिनिटी रखोगे तो
इन्फिनिट ओपन इंटरवल यही तो रख दिया, तो ये कितना आएगा, 2 आएगा, ये कितना इन्फिनिटी, तो इसकी यही रेंज हो जाएगी। मस्त लग रहा है क्वेश्चन। अच्छे अच्छे हैं। दूसरे देखो जो बोल रहे कि फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन 3 माइनस 2 की पावर x, 2 की पावर x मतलब a की पावर x का ग्राफ कैसे होता है, इस प्रकार होता है। तो इस ऐसी तो होता है। अरे यार इधर देखो, इस प्रकार होता है। ठीक, एक बार क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, एक बार इन्फिनिटी, ये तो लेकिन ओपन इंटरवल रहेगा हमेशा। हाँ रख दो एक बार, 3 माइनस एक बार क्या रखोगे, 0, एक बार इन्फिनिटी, ये तो रखो। तो यहाँ 3 माइनस 2 की पावर 0 1, 3 माइनस 2 की पावर इन्फिनिटी, कितनी इन्फिनिटी आएगी, यहाँ कितना आएगा 2, और देखो प्लस की छोटा है, माइनस का इन्फिनिटी 0, तो माइनस की इन्फिनिटी आएगी सॉल्व कर, तो रेंज क्या हो जाएगी, उल्टा लिख दो। रेंज में पहले छोटा लिखा जाता है और फिर ये बड़ा लिखा जाता है। ठीक है, गलत तो नहीं हो रहा, सही है बच्चा। 1 सेकंड गलत हो रहा, इसकी 0, हाँ ये वैल्यू पूरी 0 होती है, कौन सी ये वैल्यू 0 होती है, यही तो 0 से, तो यहाँ पर 0 रखो पूरा, 0 0 तो 3 ही तो आएगा। हाँ सही है। अब दूसरा देखो क्वेश्चन, बोल रहे कि फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन 3 की पावर n, एक बार क्या रखोगे -1, एक बार +1 रख दो, एक बार क्या रखोगे -1, एक बार +1, ठीक है। तो क्या आएगा, 3 की पावर -1 1/3 आ जाएंगे, ये क्या 3 है, यही क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी हमारी। दूसरा क्वेश्चन देखो, बोल रहे इसकी फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ 5 के बाद फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इसका मतलब एक बार 0 0 पूरा लेंगे और 1 पूरा नहीं लेंगे, तो इस पर इसका मतलब एक बार 0 रख दो, रख दें। 0 रखेंगे तो कौन सा क्लोज इंटरवल लगा लो, जब 1 रखेंगे तो ओपन इंटरवल लगा लो। 5 की पावर एक्स जगह रख रहे हैं ना, इसकी जगह पूरी एक बार 0 रख दिया, 0 एक बार कितना 1 रख दे तो ओपन इंटर, ये क्या आएगा 5 की पावर 0, ये एक 5 आएगा, यही तो आएगा। तो हम लोग उल्टा लिखा, तो रेंज अच्छे से लिख दें, अच्छे से। रेंज क्या है 1 से 5, सही तो लिखा है यार, ये बड़ा छोटा ये बड़ा, तो यही रेंज आ जाएगी हमारी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लो, बोल रहे फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स बराबर 5 की पावर x² + 1, सेम है, x² की जगह एक बार 0 रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे, एक बार 1 इन्फिनिटी रखेंगे, इन्फिनिटी रखेंगे 0 रखेंगे तो कौन सा क्लोज इंटरवल लगाएंगे, और इन्फिनिटी रखेंगे तो ओपन रख लो। एक बार क्या रखोगे, 0 रखे तो क्लोज इंटरवल लगा ना, 0 और +1 लिखा तो 1 रख दो, कोमा, एक बार इन्फिनिटी रखोगे तो रखो 5 की पावर इन्फिनिटी की स्क्वायर +1 ओपन इंटरवल, तो 5 की पावर 1 आ जाएगा, इधर 5 की पावर इन्फिनिटी, ये तो इसका मतलब क्या 5 से इन्फिनिटी आ जाएगा, इसकी रेंज ये हो जाएगी। सिंपल क्वेश्चन है यार। दूसरे देखो, बोल रहे फाइंड द रेंज ऑफ द, देखो लॉग वाला है, लॉग का ऐसे ग्राफ होता है ये वाला, ठीक है। तो इसका एक बार क्या रखो -1 रखो, एकदम +1 रखो, दोनों क्लोज इंटरवल रखेगा, रखो भैया, log 10 2, एक बार क्या रखोगे 1 -1 पहले लिख लो, हाँ प्लस ये, एक बार क्या रखोगे +1 2 गुणे 1 +12, यही तो लिखा, क्लोज इंटरवल लगेगा दोनों में। तो log 10, ये कितना है -2 और +12, +10 ही तो बचेगा, 10 12 2 14, जब ये सेम सेम हो तो इसकी वैल्यू कितनी होती, 1, कितनी होती 1 1 1 1, तो रेंज सीधे निकाल लो, 1 से log 14/10। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन देख लो, अब क्या देखोगे, अब देखते हैं ये तो कौन से पहले टाइप के क्वेश्चन, अब कौन से टाइप के दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या होता है, अगर मान लो फंक्शन ये लिखा हुआ ए, इसका याद कर लो, याद ए लिखा और sin x लिखा हो, क्या लिखा ए लिखा और sin x, इधर +b लिखा और cos x, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू पता क्या होती है, ये मैक्सिमम इधर लेंगे, इधर क्या लिखेंगे मिनिमम, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है रूट लगा लो,
ठीक है, जो साइन के साथ लिखा उसको स्क्वायर कर दो, प्लस जो बी के कॉस के साथ लिखा उसको स्क्वायर कर दो, और इधर यही सेम माइनस लगा दो। तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूला का फायदा उठाएंगे, ठीक है। इसका ये क्या मिनिमम वैल्यू, ये क्या मैक्सिमम वैल्यू। अब देखो इसमें फार्मूला कहीं कहीं इस वाले में रेंज निकालने का एक बेसिक फार्मूला चल रहा है, नहीं चल रहा, कोई कहीं लग जाता कोई कहीं लग जाता, इसीलिए थोड़ा रेंज में दिक्कत हो जाती है। अब चलो दोस्त देखते हैं क्वेश्चन आगे वाले कौन से चलते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आप ये मत करना एक बार प्लस वन रख दो, एक बार माइनस वन, एक बार प्लस वन, एक बार माइनस वन, लोचा हो जाना कि क्योंकि अभी तक हम लोग ऐसे लगाते हैं। अच्छा एक एक बात, एक क्वेश्चन देखो ध्यान से, ध्यान से कौन सा क्वेश्चन है, इधर ही आ जाए तो बढ़िया है, नहीं आया तो इधर पेज फट गया। देखो इसमें क्या लिखा था, एक जगह साइन स्क्वायर लिखा था, एक जगह कॉस स्क्वायर लिखा था, तो हम लोगों ने जुगाड़ करके बना लिया एक ही पद में साइन स्क्वायर में, यहाँ पर साइन बन गया फिर कॉस बन गया, यही तो कर पाया, कर लिया था। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में देखो लिखा तो यहाँ भी साइन भी कॉस है, दो एक से ज्यादा लिखा, इसमें सेटिस करके ये कर लिया। इस वाले में कुछ कर सकते हैं, इस वाले में कुछ नहीं कर सकते हैं। ये स्क्वायर होता तो हम कर सकते, वन माइनस कॉस का ऐसे करके कुछ कर सकते, तो कुछ नहीं कर सकते। तो इसमें डायरेक्ट इसका फार्मूला होता है, ये वाला बेसिक वाला फार्मूला लगाएंगे। साइन ए की जगह क्या 3 है, बी की जगह 4 है, तो इसका क्या होता है, एक बार अगर इसकी वैल्यू निकालें हम लोग, इसकी वैल्यू तो क्या आएगी, लिख लो 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स। इसकी मैक्सिमम कितनी आएगी, ऐसे रूट लगाएंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 4 का स्क्वायर, सेम यही इसी तरफ करेंगे माइनस लगा के। ये तो कितना माइनस के 25 5 आएगा बाहर, ठीक है। लेकिन हमको किसकी चाहिए वैल्यू थी, प्लस 5 और लिखा था, दोनों पक्षों में प्लस 5 और कट कर दो, -5 प्लस इधर भी कर दो 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स प्लस 5 इधर भी कर दो, इधर भी कर दो, कोई दिक्कत। ये क्या हो गया, एफ एक्स हो गया, ये 0 हो गया, ये एफ एक्स हो गया, ये क्या हो गया 10, ठीक है। तो रेंज क्या आ जाएगी हमारी 0 से 10, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो रेंज अब निकालेंगे, अभी तो ये मैंने क्वेश्चन जितने लगाए बेसिक के लगाए, मतलब इसमें फार्मूला को कभी कौन से लग जाता कभी कौन से लग जाता। अब हम लोग देखते हैं फंक्शन कैसे कैसे आएंगे और कैसे कैसे इनकी रेंज निकालने पड़ते। जैसे फंक्शन पहले लीनियर मिलेगा, लीनियर का मतलब जैसे कोई से लिखा है एफ एक्स बराबर इस प्रकार का ए एक्स प्लस बी, ये क्या लीनियर है। क्वाड्रेटिक स्क्वायर वाला लीनियर अपॉन लीनियर, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन के हम क्या निकालेंगे, रेंज। तो सबसे पहला कौन सा आता है, लीनियर वाला, ठीक है। तो लीनियर वाला लिख लो, मान लो क्वेश्चन कौन सा, क्वेश्चन नंबर 13 आ जाएगा, ठीक है। कौन सा टाइप का है, लीनियर, लीनियर क्वेश्चन है, लीनियर टाइप का LI, ठीक है। जैसे ये लिखा एफ एक्स बराबर फाइंड द कितने 2x प्लस 3 है, बोल रहे फाइंड द रेंज, फाइंड द रेंज। वही सिंपल है। देखो इसकी लीनियर जब केवल केवल एफ एक्स ये ग्राफ मैंने बनाया था, देखो केवल ग्राफ बनाया था एफ एक्स वाई बराबर एक्स का, तो ये तो बनता है ऐसा वाला, ऐसा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, एक बार माइनस इन्फिनिटी रख देगा प्लस इन्फिनिटी रख दो, ओपन इंटर 2 इंटू माइनस इन्फिनिटी प्लस 3 कोमा 2 इंटू एक प्लस इन्फिनिटी और प्लस के 3, तो क्या आ गया, इधर माइनस का कर रहे तो माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, इधर प्लस के इन्फिनिटी, ये क्या रेंज हो जाएगी। इसको ऐसे भी सकते हैं, ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, रियल बात एक ही है। दूसरा देखो लीनियर, अब दूसरा क्या है, लीनियर ही वाले क्वेश्चन देखते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 14 क्या आएगा? देखो ये लिखा y बराबर 1/x+1। इसका अगर किसी को ग्राफ आता तो डायरेक्ट लग जाएगा। कुल मिलाकर 1/1/x कितना आता है? इसका ग्राफ ऐसे तो बनता है, ऐसा ऐसा। एक सेकंड यार देखिए, देखो 1/x का ग्राफ कैसे बनता है? एक तो ऐसा बनता है, एक ऐसा बनता है, ऐसे तो बनता है। लेकिन इसमें पूछ रहे, यहाँ पर x में +1 जोड़ रहे, कहाँ से वो जोड़ रहे? x में +1। तो x में +1 जोड़ेंगे तो हम लोग एक काम करो, इस ग्राफ से ना देखो, नॉर्मल देख लो। इसको क्या करते हैं, y बराबर ऐसे तो लिखा है 1/x+1। इसको इधर लेके चलो, इसको इधर लेके चलो, x+1 बराबर क्या हो जाए? 1/y। तो हम लोग x बराबर क्या हो जाए? 1/y -1। यही तो है। अगर इसकी डोमेन निकालेंगे, किसकी? y की। किसकी? इसकी डोमेन, तो इसकी रेंज हो जाएगी सीधी सीधी। तो इसमें डोमेन क्या होगा? डोमेन रियल होगा, क्या नहीं होगा? नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। तो यही हमारी रेंज हो जाएगी इसकी। ये तो हो जाएगी, क्या हो गया? रियल -0 हटा दो, ठीक है। अगर इसका ग्राफ आता तो देख के लग जाएगा तुरंत। देखो अब सेकंड, दूसरा टाइप का रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रेंज कैसे निकालते हैं, चेक करो। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी प्रकार का होता है। मान लो ax² + bx + c, इसी प्रकार का होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन = 0। अच्छा, इसका देखो ग्राफ कैसे बनता है। दो कंडीशनें होती हैं ग्राफ में। अगर ये वाला पॉजिटिव है, ये क्या पॉजिटिव है, तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है, ऐसे इस साइड में, ठीक है। क्लियर? अब आपको ये पता, ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी जाएगी? इन्फिनिटी। मिनिमम वैल्यू नहीं पता। मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए इसका फार्मूला होता है, मिनिमम वैल्यू के लिए -b/2a, कॉमा, ये तो x की होगी और x का मान इसमें रख